अब आप चाहे किसी भी घाट का पानी पीजिए या किसी भी नदी का पानी पीजिए, इससे मुझे क्या मतलब या फिर इससे किसी और को क्या मतलब। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक किस नदी का पानी पीता था या फिर अकबर किस नदी का पानी पीता था, इससे एनटीए को जरूर मतलब है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मुस्लिम शासकों के गंगा जल के प्रति प्रेम की। और दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा गया था उसकी भी बात करेंगे, और दोस्तों यह प्रश्न पूछे जाने का कारण क्या था उसकी भी बात करेंगे। आखिरकार पानी पिए जाने का प्रश्न जो है दोस्तों, इतना क्यों पूछा गया, क्या इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात थी, क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, क्या विदेशी यात्रियों का इस पर कहना था, क्या इब्न बतूता ने कुछ कहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक और इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा जल और मोहम्मद बिन तुगलक। जानेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह गंगा जल पीता था, और न सिर्फ पीता था बल्कि उसके प्रति उसका क्या सम्मान था, सारी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो कि अपनी असफल योजनाओं के बारे में जाना जाता है, जिसकी एक के बाद एक सारी ही योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो भी है, योजनाएं बहुत ही अच्छे ढंग से सोची हुई थी, लेकिन अच्छे ढंग से उनका इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, क्रियान्वयन उनका नहीं किया गया था। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण योजना जो कि थी राजधानी परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, राजधानी परिवर्तन से ही दोस्तों इस गंगा जल का कुछ संबंध है, और वो क्या संबंध है अभी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की थी, दिल्ली से सुदूर दक्षिण दौलताबाद में, और दौलताबाद या फिर इसको देवगिरी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दौलताबाद या देवगिरी में जो है दोस्तों राजधानी परिवर्तित की थी, जो कि कहां है, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर। अब इतनी दूर राजधानी को ले जाने का आखिरकार कारण क्या था, और अगर राजधानी ले भी गए तो यहां गंगा जल कहां से आ गया, क्या बात थी गंगा जल की, दोस्तों जानेंगे। देखिए, यहां पर दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। एक मत है दोस्तों इब्न बतूता का, ठीक है, एक मत है इब्न बतूता का, जो कि दोस्तों मोरक्को से आया था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी दी है। एक मत बरनी का है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक बात। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया। इब्न बतूता का मानना क्या है, इब्न बतूता मानते हैं कि दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखे थे, और सुल्तान उन्हें जो है दंड देना चाहता था, इसलिए सबको दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया। इसी के साथ बर्नी क्या कहता है कि जो नई राजधानी थी वह साम्राज्य के केंद्र में थी, और दोस्तों केंद्र से जो है प्रशासन चलाना थोड़ा आसान होता है, इस वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की। अब खैर जो भी कारण हो, जो भी कारण हो, यहां पर हम बात करते हैं कि आखिरकार गंगा जल कहां से आया। देखिए दोस्तों, यहां बात है इब्न बतूता की वृतांत की। देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो है आपको पता है लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1333 ईस्वी के अंदर जो है आता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक 1351 तक गद्दी पर रहता है, और 1333 में जो है इब्न बतूता आता है। ठीक है, इसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर। और यह क्या लिखता है, यह अपने ग्रंथ लिखता है रहला नाम से। ठीक है, रहला नाम से अरबी भाषा के अंदर, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में दोस्तों एक ग्रंथ लिखता है। और ये कहां से आता है, ये आता है दोस्तों मोरक्को से। और मोरक्को कहां से है, कहां पर है दोस्तों, मोरक्को है दोस्तों अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका की में आप देखोगे, उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों क्या है,
मोरक्को है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत, जिसका नाम था क्या, रेहला, जो कि अरबी भाषा के अंदर था, में मोहम्मद बिन तुगलक के गंगा प्रेम का उल्लेख किया है। दोस्तों बात कुछ ऐसी होती है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में होता है तब तो वह गंगा या यमुना जल का जो है सेवन करता है, लेकिन दोस्तों दिल्ली से दक्षिण में जाने के बाद, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद जाने के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण का पानी इतना सेट नहीं होता है। दक्षिण की आबो हवा मोहम्मद बिन तुगलक को तो क्या, वहां की जनता को या फिर स्थानांतरित लोगों को भी जो है दोस्तों पसंद नहीं आती है, बिल्कुल। और दोस्तों इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद क्या मंगवाता था, गंगा जल मंगवाता था। जी हाँ दोस्तों, और इस गंगा जल को दिल्ली से दौलताबाद आने में लगभग 40 दिन का समय लगता था, जो कि घोड़ों के ऊपर लाद के दोस्तों गंगा जल दिल्ली से दौलताबाद लाया जाता था। यह घटना अपने आप में एक यूनिक घटना है कि सुदूर उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक जो है पानी, स्पेशली गंगा जल जो है दोस्तों ले जाया जाता था दक्षिण के अंदर। तो ये बात एक बहुत यूनिक बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस वजह से दोस्तों इस बात को जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट की परीक्षा में दोस्तों पूछा था। इसके अलावा अकबर को लेकर भी प्रश्न आता है, और अकबर जो है वह भी गंगा जल का नियमित रूप से सेवन किया करता था। जानते हैं इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में क्या लिखा। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि बादशाह के लिए दौलताबाद गंगा जल लाया जाता था। गंगा जल को दौलताबाद पहुंचने में दोस्तों कितना समय लगता था, दौलताबाद पहुंचने में गंगा जल को लगता था 40 दिन का समय। ठीक है, यानी कि देखिए दोस्तों दक्षिण में जाने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा नदी का पानी पिया। अब आपको एक बात याद रखनी है, इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन फ्यूचर ऐसा प्रश्न आ जाए दोस्तों, तो अगर दक्षिण की कुछ नदियों के नाम दिए हो, नर्मदा, गोदावरी, तो आपको दोस्तों दक्षिण की नदियां नहीं करनी है। आपको याद रखना है दक्षिण में जाने के बावजूद भी पानी तो दिल्ली से ही मंगवाया जाता था, भले ही फिर कितने दिन लग जाए, 40 दिन। इस प्रकार के घोड़ों के ऊपर जो है दोस्तों लाद कर पानी को ले जाया जाता था। अब जरा नजर डाल लेते हैं उस क्वेश्चन पर, उस प्रश्न पर कि आखिरकार प्रश्न कैसा पूछा गया था। तो दोस्तों प्रश्न में साधारण सी बात पूछी गई थी। यह प्रश्न 2011 के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, और काफी ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसके पूछे जाने के दो कारण है, मैं दोनों कारण आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी का पानी वे पीते थे। अकेले मोहम्मद बिन तुगलक पर भी प्रश्न आया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस नदी का पानी पीता था। ये तो दोनों पर पूछा गया है, अकेले मोहम्मद बिन तुगलक पर भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए दो कारण है ये प्रश्न पूछे जाने के। एक कारण तो कि इस प्रकार की यूनिक घटना कि उत्तर से दक्षिण तक पानी ले जाया जाता था, जिसे ले जाने में 40 दिन लगते थे, ऐसी यूनिक घटना को पूछा गया। ठीक है, कुछ चीजें हटकर होती है तो दोस्तों एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो ये थोड़ी हटकर थी घटना, इसलिए एग्जाम में आ गई। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण थी और थोड़ी हटके थी, इसलिए आए दिन एग्जाम्स में आती है। इससे पिछले वाले के जो एनटीए का एग्जाम लगा था नेट का हिस्ट्री का, उसमें भी योजनाओं का क्रम पूछा था, क्रमशः सजाइए कौन कौन सी योजनाएं हैं। दोआब में कर वृद्धि की थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था दोस्तों, साकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, बहुत सारी इसकी योजनाएं थी। ठीक है, इसके अलावा अकबर, तो एक कारण तो क्या हो गया, एक कारण तो ये ऐसी एक यूनिक घटना हो गई, इस वजह से पूछी जाती है एग्जाम में। और दोस्तों दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण हो गया कि मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी दोस्तों गंगा नदी के प्रति, गंगा नदी जो कि दोस्तों हिंदू ग्रंथों के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जिसको बहुत महत्व दिया गया है, जिसका ऋग्वेद में भी दोस्तों उल्लेख किया गया है, इतनी मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी इस नदी को, इस नदी के जल को इतना सम्मान देना दोस्तों, ये भी अपने आप में यूनिक बात है। अक्सर पूछा जाता है कि कौन से मुस्लिम शासक जो है हिंदू त्योहारों के अंदर भी सेलिब्रेट करते थे, जैसे कि अकबर खुद जो है दोस्तों हिंदू से जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वो मनाया करता था। तो ये अपने आप में क्या हो जाती है, एक यूनिक बात हो जाती है, इस वजह से यह प्रश्न पूछा गया। लेकिन दोस्तों जो भी है, मेरा उद्देश्य था ये बात आप तक पहुंचाने की। बिल्कुल, तो गंगा जल मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ग्रहण किया जाता था, नियमित रूप से सेवन किया जाता था, न सिर्फ दिल्ली में रहते हुए बल्कि दौलताबाद जाने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे 40 दिन का वक्त लगे या फिर उससे भी ज्यादा। चलिए दोस्तों, तो जो भी है ये एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात थी जो कि आज मुझे आपसे साझा करनी थी। ऐसी ही हमारी जो वीडियोस है वो रोज आपके सामने आ रही है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो इस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हो, और दोस्तों अगर पसंद कर रहे हो तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों लाइक कीजिए,
और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और ऐसे ही जो अपना प्यार है हमें देते रहिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.